हेलो स्टूडेंट, अगर कल 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने जा रहा हूँ, मान लो ऐसे अगर आपको पेपर मिल जाता है, अगर मान लो पेपर में आपको कुछ भी ना है तो आपको किस तरीके से कौन सा ट्रिक लगाना है, किस तरीके से न्यूमेरिकल करना है, किस तरीके क्वेश्चन बना करना है, पूरी चीज बताने वाला हूँ। देखो 3 घंटे का पेपर होता है, ऐसे आपको एक पेपर मिलेगा, एक कॉपी मिलेगी। ऐसे मान लो पेपर में कुछ भी नहीं आता ना, आराम से 60 से 50 नंबर ला सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से। बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताऊंगा। मान लो ये लास्ट मिनट में ये वीडियो देख रहे हो, कल पेपर देने जा रहे हो, सुबह पेपर देने जा रहे हो, ऐसे मान लो अगर 2025 को देखने को ऐसे पेपर मिलेगा, 2024 का ऐसे सैंपल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से कौन चीज़ करना है। आप आराम से 70 में 50 नंबर ला सकते हो। 4 मार्च को पेपर है, सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो आपको किस तरीके से क्या करना है। इसे मान लो 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में किस तरीके क्वेश्चन बना करना और किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन करना है। जैसे मान लो 3 घंटे का पेपर होता है भाई, आप खाली तो बैठोगे नहीं, अब क्वेश्चन आपको बना करोगे। अब देखो क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है विज्ञान में, अब किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूरे 4 नंबर को चूजते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, आप पूरे 4 नंबर आपको मिल जाए, किस तरीके पूरी चीज़ करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखो सबसे पहले जो 70 नंबर पेपर होता है उसमें जो आता है 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। अब देखो 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन देखो बहुत इजी आता है। किसमें? जैसे मान लो कि जो केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में होता है, देखो 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। आपको करना क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन देखो आपको बताना, सबसे बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। तो फिर यहाँ से देखिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर उपभाग बटा होता है, यहाँ पर उपभाग 1 होगा, उपभाग 2 होगा, उपभाग 3 होगा। तो यहाँ पर देखो उपभाग जो 2 है, यहाँ पर देखो केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से यहाँ से उड़ा ले जाओगे। मान लो यहाँ 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, अगर मान लो ये क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है तो आपको किस तरीके से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखो इसलिए लिखा ना, मेथेन का समांतर मतलब संरचना सूत्र क्या होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 से पढ़ते हुए। यहाँ पर देखो क्या है, मेथेन का, मेथेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, मेथ मतलब एक कार्बन होता है। यहाँ पर देखो बी ऑप्शन इस राइट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बना कर लेते हो ना, मतलब कि टुक्का मारी कर लेते हो, बहुत है। इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह करना वो देखो बताने वाला आगे। और देखो आपको इसी क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल सिंपल सिंपल से लेकर लिखा है ना यहाँ पर, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, देखो PbNO3 होता है, ये वाला होता है। ऐसे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तब तो आपको जानते ही हो बिल्कुल। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और देखो एंटीमनी क्या है, धातु है, धातु है क्या है बताओ, उपधातु है। ऐसे आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कम 10 क्वेश्चन कर ले जाना, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा। मान लो थोड़ा जो आपको पता हो पहले वो करना, और थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर मान थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप खुद ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन लिखा है 20 वाला, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आप पढ़ोगे पहले क्वेश्चन ना, देखो टुक्का मारो, टुक्का मारो गलत हो ही जाएगा। जैसे मान लो पढ़ लोगे ना, खुद ही समझ में आ जाएगा आहार श्रृंखला क्या होता है। जैसे मान लो कि मतलब कि घास कौन गेहूँ खाता है, बिल्कुल नहीं खाता भाई। देखो घास को खाता है बकरी खाती है, फिर बकरी कौन खाता है, मतलब कि मानव खाता है, मतलब इंसान खाता है। तो यही जो है यहाँ पर जो आहार श्रृंखला, ये बताना आपको। आहार श्रृंखला कौन सा, बी वाला। भाई पढ़ोगे ना खुद ही ऑप्शन पता चल जाएगा। मान लो कि जो नहीं आएगा आपको टुक्का मारना है, सी वाला ऑप्शन टुक्का मारना है, बी वाला ऑप्शन मारना है। जो आपको खुद ही समझ में आए कौन सा जो सही लग रहा है उनको वही टुक्का मार लेना। जैसे मान लो 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर टुक्का तो मारना ही पड़ेगा। जो नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से 10 नंबर आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद जो यहाँ से खंड 22 स्टार्ट होता है वो 50 नंबर का होता है। और देखो सबसे बच्चों को जो कठिन लगता है ना वो फिजिक्स लगता है। तो मान लो जो फिजिक्स में जो आपको न्यूमेरिकल ना है तो उसको किस तरीके से आपको बना करना है वो चीज़ अभी लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको ये चीज़ देखना है। यहाँ पर देखो जो 50 नंबर जो पेपर होता है इसमें आपको करना क्या है। जिसमें मान लो उपभाग बटा है ना, यहाँ पर या उपभाग जो 1 है, यहाँ पर जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, किसके आएंगे, फिजिक्स के। जैसे मान लो अगर फिजिक्स क्वेश्चन आ गया, इसमें न्यूमेरिकल बहुत होता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मान लो आपके पेपर में ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नहीं करना, आपको उपभाग 1 नहीं करना, आपको सबसे जो बेहतरीन तरीका बताने आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना उपभाग 3 करना है। इसमें उपभाग 3 में क्या होता है, बायो होता है। जैसे मान लो यहाँ दिखा हुआ ना, यहाँ देखो, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर उपभाग 3 लिखा है ना। वैसे मान लो पेपर में कुछ भी नहीं आता है तो आपको क्या करना, उपभाग 3 से स्टार्ट करना है। देखो बायो में क्या होता है ना, बायो में क्वेश्चन बना के लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ो, आपको कुछ भी नहीं आता, आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हो बायो में, ठीक है ना। कल सुबह आपको यही ट्रिक लगाना है। तो बायो के क्वेश्चन यहाँ देखो 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन जो शॉर्ट होंगे जो 4 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग होंगे 6 नंबर के होंगे। आपको देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपको एक ही करना, अथवा में आता है, बहुत ही ईजी होता है। यहाँ देखो 3 क्वेश्चन करने हैं 4 नंबर के। देखो यहाँ पे क्या आपको करना है, यहाँ पे दिमाग ये लगाना है। जैसे मान लो यहाँ लिखा है ना कि तंत्र कोशिका क्या होता है, मतलब कि संरचना बना करना है। अब देखो जो संरचना वाला होता है ना, आपको जो हल्का संरचना वाला देते हो उससे कुछ बना लिख देते हो, इसके नंबर मिल जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखो एक मानव के हृदय आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसी तरीके से वहाँ पे लिखा क्या, लिंग गुणसूत्र क्या होता है, ये आप क्वेश्चन बना के कर सकते हो। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, जैसे मानव में क्या होता है और इस महिलाओं में क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है। जैसे मानव में होता है XY होता है और जो महिला में होता है XX होता है, ठीक है ना। इस तरीके आप बना के लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको किस तरीके बना कॉपी में करना है ये बता दूँ मुझे। यहाँ पे देखो नहीं क्या, यहाँ लिखा है ना, मानव हृदय की आंतरिक संरचना बताना है और इसका वर्णन भी करना है। तो आपको किस तरीके कॉपी में करना है, यहाँ देखिए कॉपी आपको इसे मिलेगी।
तो देखिए स्टूडेंट, जो ये मानव हृदय वाला आपको क्वेश्चन किस तरीके से आप कॉपी में करना है यहाँ पर देख लो। आप यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, यहाँ कौन सा प्रश्न संख्या यहाँ पर देखो 31 है, तो आप क्या डालोगे 31। आप लोग एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर देखो उपभाग लिखा है ना, उपभाग जरूर लिख देना। जैसे मान लो एग्जाम में पता चल जाए कौन सा उपभाग का क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे आप यहाँ लिखोगे ना उपभाग लिख देना। क्या लिखोगे? उपभाग किसका है? ये 3 का है। जब जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बस 3 करना, ठीक है ना। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते 3 का, एक क्वेश्चन उपभाग 3 करते हैं और अगला क्वेश्चन कर देते हैं फिजिक्स कर देते हैं। एग्जाम ना कंफ्यूज हो जाता है, उस हिसाब से नंबर कट सकते हैं। जैसे मान लो आप उपभाग 3 कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन जितने क्वेश्चन है पहले उपभाग 3 का निपटा देना, फिर उसके बाद उपभाग 2 में जाना। अब देखो आप क्या करना है इसमें, यहाँ पे कहना मान लो हृदय का संरचना बनाना है, आपको जो बनाना आता है। इसे मान लो हृदय संरचना होगी, यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचना है, इसको ना मतलब लगे कि मतलब कि ये मानव का हृदय है, ठीक है ना। आपको ऐसे बनाना है, ठीक है ना। इसको जो बीच में आपको क्या करना, बना के लिख देना। जैसे मान लो कि इसमें क्या लिखोगे, मानव की क्रियाविधि क्या होती है, मतलब हृदय की क्रियाविधि क्या होती है आपको पता ही होगा भाई। हृदय मतलब हृदय का जो कार्य होता है वो पूरे बॉडी में जो होता है पूरा रक्त को मतलब कि फ्लो करना होता है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है हृदय का प्रमुख कार्य वो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का पहुंचाना होता है। रक्त शरीर में रक्त का पंप करता है, क्या करता है पूरे शरीर में रक्त का पंप करता है। इस तरीके आप बना के लिख सकते हो क्रियाविधि में। और एक और हेडिंग डाल देना यहाँ पर हृदय की आंतरिक संरचना। ये क्वेश्चन तो मेन है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसको क्या करना आपको यहाँ पर हृदय का चित्र बनाने देना। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता ना, देखो आपको अगर हृदय का चित्र बना देते हो तो चित्र से क्या होता है, मान लो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको सिर्फ मतलब कि यहाँ चित्र से मिल जाता है। अगर आप लोग कॉपी में कुछ हृदय वाला क्वेश्चन बना देते, मान लो डायग्राम बना देते हो ना, डायग्राम से आपको कॉपी का इंप्रेशन को बढ़ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर डायग्राम बना देना, हृदय का डायग्राम बना हुआ है, जैसे मतलब हार्ट का। इसके बारे में अगर लिख दे तो थोड़ा बहुत लिख देते हो, बना के भी लिख देते हो ना। अगर यहाँ पे हार्ट बना हुआ है तो एग्जाम में यही देख के यहाँ पे नंबर दे देता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे मान लो हृदय वाला क्वेश्चन आ गया, हृदय बनाना इसी तरीके से। और एक और क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन वाला, जैसे मान लो नेफ्रॉन हो गया ना, ये देखो नेफ्रॉन वाला हो गया। ऐसे आपको डायग्राम बनाए तो देखो डायग्राम जो बनाना है वो पेंसिल से बनाना। आपको किससे बनाओगे? पेंसिल से बनाओगे। अगर मान लो पेंसिल से बनाते हो ना तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और इसकी क्रियाविधि लिख दोगे, इसके बाद जो इसकी संरचना है वो लिख दोगे, थोड़ा बना के लिख दो ना, इसका नंबर मिल जाता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो कॉपी में क्या करना है, तो फिर पेपर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बायो क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो पेपर में कुछ भी नहीं आता, आपको भले बायो वाला क्वेश्चन जल्दी निपटा देना। देखो बायो क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे इसका क्वेश्चन बना के लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और इसी तरीके देखो कोई भी सेट उठा लोगे आपको देखो बायो क्वेश्चन जो है बनाने क्वेश्चन मिल जाए। जैसे लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, जो बिना ऑक्सीजन का होते हैं वो मतलब कि अनऑक्सी होते हैं। इसी तरीके हृदय को लिखा ना, हृदय का चित्र पूरा आपको कोई भी सेट उठा लो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी तरीके से। इससे मान लो कि पाचन एंजाइम क्या होता है, जो भोजन को पचाते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन आराम से बना के लिख सकते हो बायो में। इसलिए पहले कह रहा हूँ कि आप जो करोगे ना क्वेश्चन, पहले बायो से क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। इससे एग्जाम में क्या होगा, लगेगा हाँ ये बच्चे को थोड़ा बहुत आता है, स्टार्टिंग में थोड़ा कॉपी अच्छे से लिखना, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये बायो क्वेश्चन कर लेते हो, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब बायो क्वेश्चन करने के बाद आपको ये देखना है कि देखो यहाँ पे उपभाग 1 लिखा है, यहाँ पे उपभाग 2 लिखा है। जैसे मान लो ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री में है। आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा आपको आसान लग रहा है, तो पहले आपको वही करना है। जैसे मान लो यहाँ फिजिक्स का लिखा है, यहाँ पे केमिस्ट्री का लिखा हुआ है, तो जैसे मान लो यहाँ पे फिजिक्स में जो क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ थ्योरी वाले क्वेश्चन जैसे नहीं आ गए, यहाँ पे देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल जैसे या अगर मान लो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता, आपको क्या करना, कॉपी में जैसे बना कुछ भी नहीं आता पेपर में, तो इसे मान लो अगर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आ गए प्रश्न तो संख्या डालोगे यहाँ पर और इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख दोगे। जैसे मान लो कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा ना, पहले आपको न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ लिखा है देखो, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से लंबाई का आधा बनता है, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें देखो दर्पण की प्रतिबिंब निकालना है और इसके बाद देखो क्या निकालना है, इसमें मतलब प्रतिबिंब निकालना है और उसके निकालने फोकस दूरी निकालनी है। आपको कॉपी में किस तरीके करना है, मान लो कॉपी मिल गया, आपको क्या डालना है, प्रश्न पर संख्या डाल लेना जो पहले दिया हो। इसमें मान लो वस्तु से उत्तल दर्पण की दूरी यहाँ पर दिया था, यहाँ देखो 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर आपको लिख देना है यहाँ पर। फिर को प्रतिबिंब क्या लिखा ना, प्रतिबिंब की क्या आधी होती है, तो मतलब कि लंबाई जो होती है यहाँ पे प्रतिबिंब लंबाई है, इसको आधी होती है यहाँ पे। इस तरीके जो दिया हो पहले वो लिख देना। फिर इसको जो ज्ञात करना हो, जैसे मान लो ये ज्ञात करना दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, ये ज्ञात करना था। फिर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भी लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करना आपको, यहाँ पे देखो एक सूत्र लिख देना है। जैसे मान लो जो दर्पण का सूत्र होता है, जैसे मान लो यहाँ लिखा है ना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको यहाँ सूत्र लिख देना है। फिर इसके बाद क्या करना आपको मालूम है, यहाँ पे एक डायग्राम बना देना है। जैसे मान लो यहाँ पे उत्तल दर्पण होगी, यहाँ से जो फोकस दूरी यहाँ पे गुजार देना इस तरीके से। और यहाँ से मान लो हल करना चाहते हो, अगर मान लो कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत यहाँ पे मान रख देते हो ना। जैसे मान लो f का मान रख देते हो, इसके बाद देखो v का मान रख देते हो और u का मान रख देते हो। इसमें u का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, हल्का पर रख के यहाँ देता है, छोड़ देते हो ना। इसे मान लो 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ से 2 नंबर 100% मिल जाएगा। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से करना है। कोई सा न्यूमेरिकल आ गया, जैसे मान लो यार न्यूमेरिकल आ गया ना, यहाँ जैसे लिखा है पर यहाँ देखो एक और क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर ओम और प्रतिरोध वाला आ गया, तो प्रतिरोध वाला क्या करना, प्रतिरोध बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो समांतर क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, उसका फॉर्मूला लिख दोगे ना, तो वहाँ से जो 4 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इसी तरीके करना है। इसे हमारे एक और देखो क्वेश्चन यहाँ क्या है, थ्योरी क्वेश्चन, आपको थ्योरी क्वेश्चन बना करना है। इसे मान लो घरेलू विद्युत मतलब कि वितरण में प्रयोग तारों, मतलब जो घर में जो तार उपयोग होता है उसका नाम बताना है, कार्य बताना है, इसका रंग
भाई कितना ईजी है, तो आराम से बना कर सकते हो ना। इसमें नाम क्या होता है, कोई न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। इसका आवरण किसका होता है, जो एक काले रंग का तार होता है, नीले रंग का तार होता है और लाल रंग का तार होता है, वो किस किस काम आता है, ये भी कारण लिख देना इसको। इस तरीके से बना के भी लिखोगे ना 6 नंबर क्वेश्चन आराम से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको पेपर में कुछ यही करना है, इससे मान लो क्वेश्चन जो ना है तो उसको बना कर देना है। और जिससे मान लो यहाँ मान लो ये कर लेते हो, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर डालना ये वो भाग 2 डालना है। वो भाग जैसे मान लो इसमें क्या है, केमिस्ट्री वाला है। आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन किस तरीके करने से मान लो कॉपी में आप क्या करना है, तो फिर केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके करना है। यहाँ पे देखो दो आपको लाइन खींचना है सबसे पहले, और यहाँ पर डालोगे उपभाग कितना डालोगे, 2 डालोगे, उपभाग 2। देखो ये डालना बहुत ज़रूरी है, उपभाग जरूर डालना है, इससे एग्जाम में पता चले कौन सा भाग कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो करना है कि यहाँ पर कितना सिंपल, यहाँ देखो कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित, मतलब जो लिखा है यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना। इसे मान लो कि यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। यहाँ पर क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। इसका कौन सी लिखा है यहाँ पे 25 है तो 25 डाल देना। फिर इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो पहला यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है, एथेनॉल, क्या लिखा है, एथेनोइक लिखा है ना, एथेनोइक अम्ल, ऐसे एथेनोइक अम्ल डालना। और इसमें कह रहा है कि संरचना सूत्र बनाना है, तो इसका आपको करना क्या, इसे मान लो यहाँ पे हल लिखना आपको जितना आता है पहले वो करना है। जैसे मान लो यार क्वेश्चन जो आगे अगर संरचना आपको बनाना नहीं आता है तो आप क्या करना है, जो मान लो कि जो थ्योरियल क्वेश्चन है पलटना पेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि कोई आपको क्वेश्चन नहीं आता संरचना वाले, तो आप क्या करना है, जैसे मान लो ये थ्योरी क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत रासायनिक स्टडी क्या होता है भाई, इसको बना के लिख देना, ठीक है, जिससे आपको नहीं पता हो। और मिश्र धातु क्या होता है, ये तो बना क्वेश्चन कर सकते हो ना, जो 2-3 मतलब धातुओं से मिला कर बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, इस तरीके लिख देना। और जैसे IUPAC नाम है, जैसे इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, एल्डिहाइड है ना, तो इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इस तरीके लिख देना। यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेनल हो गया, इस तरीके मतलब प्रोपेन हो गया। और इस तरीके आपको बना कर देते, मतलब कार्बन की संयुक्ता क्या होती है, कितनी होती है, 4 होती है। और इसी पर आपको एक टिप्पणी लिख देनी है। इस तरीके बना क्वेश्चन करोगे तो आराम से आप, जैसे मान लो कि यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री में, 25 नंबर का होता है, 20 नंबर जो भी होता है, तो इसमें आराम से आपके यहाँ से 20 से 15 नंबर ला सकते हो, ठीक है ना, अगर बना क्वेश्चन करते हो तो। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, जो भी क्वेश्चन है सबको बना कर लेना। इससे जो आपको क्या करना है, जो आपको ईजी लगे क्वेश्चन, जैसे मान लो जो क्वेश्चन बनाने वाला हो उसको सबसे पहले बना देना। जैसे मान लो यहाँ देखो ना कि द्विस्थापना अभिक्रिया होती है, युगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जो युगात्मक क्या होती है, जो 2 मतलब कि क्रियाओं को जोड़ना होता है कि नहीं, जो युगात्मक वही होता है। और द्विविस्थापन क्या होता है, जो दोनों तरफ विस्थापन कर देता है अभिकारक को। और देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा नहीं जो खाने में यूज़ किया जाता है, उसका सूत्र क्या होता है। ये इस तरह लिख के अगर बना क्वेश्चन कर देते हो ना, आराम से आप 50-70 नंबर पेपर होता है, उसमें से 40 से 35 नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आप क्या करना, आपको बना करना। बायो में जो क्वेश्चन होगा उसको जो सचित्र वर्णन करना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, बायो क्वेश्चन करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, जो देखे केमिस्ट्री और बायो फिजिक्स में जो आसान दिखा उसको पहले करना है, ठीक है ना। इस तरीके आप करोगे तो पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। और जो क्वेश्चन है उसको बना करते जाना, कुछ भी छोड़ के आपको नहीं आना पेपर में। सो थैंक्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।